सुख दुख में समरस रहे, जीवन वही महान। राजभवन हो या वनगमन, जीवन एक समान। आज के वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मेरा एकदम बिल्कुल रीसेंट एक्सपीरियंस है और ये मैंने अपने फैमिली से ही ऑब्ज़र्व किया है, मैंने सीखा है, मैंने अवलोकन किया, तो मुझको पता चला कि इस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न ये एक बहुत सारी समस्याओं में से एक ऐसी समस्या है आम तौर पे हर इंसान की ज़िंदगी में, जिसके चलते आप गलत होने के बावजूद भी या कोई और गलत होने के बावजूद भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। और मैं यदि सच बताऊं तो देखो, मैं अलग हूं, मैं सच कह रहा हूं। आप इस बातों को अभी मत मानो, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये यूट्यूब करना और ये फेसबुक पे वीडियो लगाना, शायद मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं होगा और इसलिए मैं अभी से ही वीडियोस लगा रहा हूँ। अभी मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मैं सच कहूँ तो दोस्त, ये मेरे लिए अभी बहुत बड़ी बात है कि यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का आ जाना या मेरे वीडियोस बहुत चलने लगे ट्रेंडिंग में कुछ ऐसा। हो सकता है ऐसा होने की संभावनाएं कम है, क्योंकि यदि आप मुझको सुन रहे हैं या मुझे पूरा देख पा रहे हैं लास्ट तक, तो मैं विश्वास करो आपके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है और आप आम आदमी से अलग हो, तभी आप मुझको सुन रहे हो। जनरली मैं लोगों को बेवकूफ़ या कुछ ऐसा ही लगता होऊंगा, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि मैं बातें ही ऐसी करता हूँ ना कि वो आम आदमी के सोच से परे और समझ से बाहर है। आज के वीडियो को आप पूरा देखो और लास्ट में जो 4 पंक्ति होने वाला है वो आपको बहुत मज़ा आएगा सुनकर। बट यू विल हैव टू वॉच full of my video. Thereafter you will be able to understand whatever I'm going to say on the last of my video. So my dear friends, होता क्या है ना कि जो कलह या कलेश होता है, जो समस्याएं होती है कई बार दोस्त में, पति पत्नी में, परिवार में, भाई में, या आपके माँ में, चाची में, अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग जगहों पे ये सिनेरियो सर्कमस्टांसेस अलग अलग होती हैं। परिस्थिति के अनुरूप आपका भी कुछ होगा आपके घर में, भगवान ना करे कि ऐसा हुआ हो, या यदि कहीं समाज में ही आपने देखा है। वो क्यों होता है, इसके पीछे जो सबसे बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका ये मानना कि आप सही हैं। देखो, हमने ये बात सुना है शुरू से ही, मैं बहुत तार्किक आधार पे अभी कहने जा रहा हूँ, गौर से सुनना बातों को और थोड़ा एकांत में सुनो या ईयरफोन लगा के सुनो, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही चलते फिरते समझ में तो आऊँगा नहीं, ये तो फिक्स है। ये बात सब कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, फलाना ढिमका। मैं आपको इस चीज़ों को ना आज समझाता हूँ तार्किक आधार पर। मान लो मैं हूँ और मेरे सामने कोई ABCD कोई पर्सन है, कोई ABCD नाम का एक आदमी है। मैंने कुछ गलती करी, ठीक है। अब गलती सिर्फ मैंने करी, मैं ऐसा मान लो कि सिर्फ मेरी गलती है, उसके साथ मेरा कुछ बकतूत हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, मच है ना। अब गलती तो सिर्फ मैंने ही करी है और इस दुनिया में राम जैसे आदर्श पे तो चलना पॉसिबल है नहीं, कोई नहीं चल सकता, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई नहीं। बहुत कठिन है वो, उन चीज़ों को उनका 0.1% भी लाना। अब मैं यदि आपके साथ दुर्व्यवहार करूंगा तो महात्मा गांधी की तरह आप एक थप्पड़ में लगाऊंगा एक गाल पे, तो क्या दूसरा आगे करके दोगे कि लो इस पर भी मारो? नहीं, आप उस पर रिएक्ट करोगे, बदले में आप भी कुछ जवाब दोगे। स्टार्टिंग एक तरफ से ही हुआ, मैंने आगे हाथ बढ़ाया ताली मारने के लिए, दूसरा हाथ आपने उस पर पटक दिया। तो एक तरफ से स्टार्ट होता है, सामने से रिएक्शन आता है और दोनों को ही ये लगता रहता है अपने अपने जगह पे कि मैं सही हूँ, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी है। और यहीं से जो कलह, स्ट्राइव मीन्स कलह होता है, तो वो चीज़ें यहीं से शुरू हो जाती है और फिर ये एक
गलत रूप या धारणा, मतलब गलत धारणा, गलत विचार एक दूसरे के लिए हमारे दिमाग में चलने लगता है और फिर चीज़ें इतना आगे बढ़ जाता है, इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर शायद कई बार तो ऐसा होता है कि वो रिश्ता ख़त्म ही हो जाता है, जो बहुत गलत है। और रावण ने कहा था भगवान शंकर को, जब उसको ऐसा अनुभूति होने लगा कि मेरा जो युद्ध है वो किसी साधारण मानव के साथ नहीं हो रहा है, तो रावण ने कहा था कि रावण मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो ख़त्म हो गया। रावण जैसा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं था। देवता भी डरते थे उससे, और वो इतना ज़्यादा उसमें अहंकार आ गया था कि पहले तो उसने बहुत सारा बढ़िया कर्म करके, पूजा पाठ करके, क्षत्रियों जैसा उसने भगवान से शौर्य प्राप्त किया, जैसे क्षत्रिय पहले हुआ करते थे, क्षत्रिय राजा महाराजा, ब्राह्मण होने के बावजूद भी। लेकिन उस इंसान में इतना ज़्यादा अहंग आ गया कि रावण ने, जब राम से अंतिम युद्ध होने वाला था रावण का, तब रावण ने कहा था कि रावण मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो रावण मर गया, ख़त्म हो गया, मिट गया रावण, कुछ नहीं बचा रावण का। आज क्या है? आज की सच्चाई यही है कि रावण के ख़ानदान का कोई नहीं है। आप मुझको मत कहना, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो लोग ऐसे कहते रहते हैं कि हम लोग रावण के ख़ानदान हैं। बट यार मैं ना जातिवाद का चश्मा लगा के कभी नहीं देखता चीज़ों को, अपार्ट फ्रॉम जोक। तो जब रावण जैसा पराक्रमी विद्वान ख़त्म हो सकता है, तो हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो बहुत साधारण से इंसान हैं हम सब। तो जब कभी कुछ ऐसा कहीं पे गलती, कलह हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, पहले तो कोशिश करो ऐसा हो ही ना। और यदि ऐसा हो जाता है तो विचार करके देखो ना, आप सामने वाले में जो गलती ढूंढ रहे हो, वो क्यों ढूंढ रहे हो आप सामने वालों में गलती तो आपकी भी होगी। मैंने आपको कहा कि गलती मेरी थी, मेरे और ABCD वाला जो झगड़ा था दो व्यक्तियों के बीच में, उसमें गलती मेरी ही थी। लेकिन मैंने जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया तो सामने से भी तो ताली बजी थी। अब ताली बजी मतलब उसने भी हाथ रखा होगा उस पर। मैंने कुछ ऊटपटांग कहा, आपने उस पर प्रत्युत्तर दे दिया, तो मैं तो गधा हूँ ही, लेकिन आप भी तो कम नहीं हैं। और यहीं से चीज़ें शुरू हो जाती है। तो ऑब्ज़र्वेशन अपने आप पे करो। मैं कहते रहता हूँ, कोई लोग, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मुझको कहते रहते हैं कि आप अपनी तारीफ़ करने से थकते नहीं। मैं हूँ ही ऐसा, मैं क्या करूँ, मैं कितना तारीफ़ करूँ। मैं ज़िंदगी भर अगर अपनी तारीफ़ करूँगा तब भी जाके वो चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। मैंने बहुत मुश्किल से मैं अब इस रास्ता को मैंने अपनाया है, और 10 साल मुझको लग गया अपने डिसिप्लिन पे आने में। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्त, ये साधारण बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि विचार करो सिर्फ अपने बारे में, बाकी सामने वाला क्या है उसको आप नहीं सुधार सकते हैं। ये बात हम सब जानते हैं, करता कोई नहीं है। मैं तो विचार करता हूँ मेरे घर में, क्योंकि मैं थोड़ा सा सच बताऊँ तो बाहरी दुनिया के साथ मैं अपनी भावनाओं पे मैंने पूरा नियंत्रण कर लिया है। लेकिन जब बाहर वालों से मेरा जब घर वालों से मेरा थोड़ा बहुत हो जाता है ना अनबन, वैसे जनरली नहीं होता, भाई बहन लोग मतलब बदमाशी कर देते हैं तो मुझे उन पर थोड़ा सा गुस्सा आता है, और भावनाओं के आवेग में, भावनाओं के चोट पर मैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा कह जाता हूँ। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, और फिर मैं विचार करता हूँ कि मैंने गलती कहाँ करी है। तो यही बातें हैं। और लास्ट की जो 4 पंक्तियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार है, मैं थोड़ा सा रिमेंबर कर लेता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाओ। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। यानी कि कर्म करोगे, जो अच्छे कर्म करोगे तो उससे किस्मत बनेगा। जीवन का यही सिद्धांत है, यही मूल है, और आपके हाथों में ही आपका कर्म है। आप जैसा सोचोगे, जैसा चाहोगे, वही आप करोगे। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी हम लोग किसी और वीडियो में मिलेंगे। बाबा ज्ञानी दादाजी टेक्निकल उर्फ सत्यम कुमार, धन्यवाद।